नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे नीट पर रार, हंगामा जोरदार। नीट पेपर लीक होने को लेकर छात्रों का गुस्सा अब भी जारी है और कुछ ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। कथित गड़बड़ी की जांच के लिए गठित एजेंसी की विशेष जांच टीम एसआईटी ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने पुलिस के सामने नीट पेपर लीक के लिए पैसे के लेन देन और सेफ हाउस की बात कबूल की है। दूसरी ओर बिहार आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू के सामने भी सनसनीखेज इकबालिया बयानों से इस साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बड़ी चूक का संकेत मिला है। संदिग्धों ने अपने इकबालिया बयानों में कहा कि उम्मीदवारों ने नीट पेपर लीक के बदले 30 लाख रुपए से अधिक की भारी कीमत दी थी। सभी उम्मीदवार बिहार के अलग अलग जिलों से हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अभी तक ताजा घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और यह सब तब हो रहा है जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी भी परीक्षा के आयोजन में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं है। नीट पेपर लीक में आरोपी नीतीश कुमार वही है जो इससे पहले बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले में जेल भेजा गया था। ईओडब्ल्यू को संदेह है कि बिहार के नालंदा के संजीव सिंह के नेतृत्व वाला समूह भी इसमें शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक अमित आनंद पटना में एक अपंजीकृत शैक्षणिक परामर्श फर्म चलाता था। उधर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की गई है, लेकिन बिहार में कानून मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है और यह तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच की याचिका खारिज करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट 8 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट समेत 7 हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को एक साथ जोड़कर सुनवाई करेगी। कुल मिलाकर नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देश भर में बवाल और हंगामा जारी है। कई राज्यों में हजारों की संख्या में छात्र नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट पेपर लीक और धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। घोटाले और गड़बड़ियों के तार बिहार, गुजरात, हरियाणा समेत कई राज्यों से जुड़े होने के संकेत भी सामने आए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद छात्रों का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा है। छात्र नीट परीक्षा को रद्द किए जाने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कैसे निकलेगा इसका हल और कब रुकेंगी इस तरह की घटनाएं और आखिर जिम्मेदार किसे माना जाए? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन आपको बता दें कि निश्चित तौर पर ये जो पूरा मामला सामने आया है उसमें एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो छात्रों को लेकर है कि आखिरकार छात्रों के साथ जो है वो खिलवाड़ क्यों, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है आपकी। हाँ प्रदीप जी, ये पूरा मामला जो निकलकर सामने आया, अभी कल तक तो ये बातें हो रही थी कि कोई भी अनियमितता नहीं है, किसी भी एग्जाम को लेके कोई भी गड़बड़ी नहीं है, जांच का विषय है। अब देखिए कहीं ना कहीं 14 लोगों की गिरफ्तारी होती है जो संदिग्ध हैं। वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि 30 से 32 लाख रुपए की राशि ली गई है। ये तो देखिए जब ये पूरा मामला सामने आया तभी लग रहा था कि कोई ना कोई एक बड़ा गैंग है, मिलीभगत है। और मुझे लगता है जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, बिहार से जिनके कनेक्शन जुड़े हैं, तो बहुत सारे सवाल होंगे। मैं आरजेडी से भी पूछूंगी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या होगा? सीबीआई जांच की कर रहे हैं छात्र, उसमें अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट नितिन नवीन का है कि उसमें जरूरत नहीं है क्योंकि जो दूसरी इकाइयां हैं वो उस पर निष्पक्षता से जांच कर रही हैं। लेकिन छात्रों का यदि अनुरोध है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें सीबीआई जांच की यदि मांग की जा रही है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए सरकार को। निश्चित तौर पे, लेकिन राखी जी मैं एक बात और यहाँ रिएटरेट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकारें हैं वो कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पे मैं कभी कुछ समय के लिए कोई बचाव या कोई डिफेंस नहीं करूंगा। मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि देखिए हम सभी छात्र रहे हैं और हमने कहीं ना कहीं कोई न कोई एग्जाम जरूर दिया है, लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो हमारे दिल में जो देखिए क्या है कि मैं अपनी पार्टी का की तरफ से यहाँ पे पक्ष रखने आया हूँ। निश्चित तौर पर मैं जो मेरा धर्म है वही मैं करूंगा, लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने जैसे पहले बोला कि देखिए क्या जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और वो प्रकाश में आती है और सरकार जब उस पर कोई कदम उठाती है तो विपक्ष उसका कितना साथ देगा आने वाले सदन में? अगर इस प्रकार के अगर कोई प्रावधान बना दिए जाए कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार करती है कि भाई मकान तोड़ दिया जाएगा, बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और प्रावधानों के अंतर्गत होता है, लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाइयां अगर क्या केंद्र सरकार करती है और सदन में इस तरह के कोई फैसले लाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के कार्यों में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर वही कड़ी कार्रवाई होगी और कड़ी सजा होगी, बहुत कड़ी सजा होगी। तो मेरा जो है ना, अभी देखिए हो सकता है कि आने वाले समय में सदन में ये बातें हो भी,
तो क्या विपक्ष इस पे यूनानिमसली सपोर्ट करेगा? क्या वो कड़ी प्रावधानों पे कोई अड़ंगा नहीं डालेगा? निश्चित तौर पे देखिए, अभी अब आपका प्रश्न है कि क्या सीबीआई की जांच की आवश्यकता है। सरकार ने इसके पीछे भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जबकि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब बात उठी तो सरकार ने कर दी उसको। और वैसे भी जो संबंधित मंत्रीगण है उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। आज वो गिरफ्तार हुए हैं और अभी इस तरह की अगर बातें हुई हैं जो कि प्रकाश में आई है तो निश्चित तौर पे मैं देखिए आप एक कल्पना कर सकते हैं कि क्या हमारे हृदयों पे बीत रही है। यहाँ पे डिफेंस या नॉन डिफेंस की बात नहीं है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और इस प्रकार से इसको रोजगार बना दिया गया, यानी कि कल की परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं को जो है एक रोजगार की श्रेणी में ले आकर के कुछ लोगों ने रख दिया है, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैं अभी आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को और जो भी लोग इसमें लगे उनको यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, इस पर कड़े फैसले जरूर आएंगे और उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। संजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, संजय जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं। प्रियदर्शी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। क्या मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है मुझ तक। मुझे लगता है इस पूरे मामले में एक तो सबसे बड़ा जो मैंने पहली बात कही कि किसी का कुछ भी नहीं है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ जैसा है। और वो इसलिए है क्योंकि कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। देखिए, एग्जाम कोई भी होता है, बच्चे उसके लिए मेहनत करते हैं। जहां तक नीट एग्जाम की बात है, उसके लिए तो एक अलग पूरी प्रोसेस है, अलग पूरी स्टडी होती है, मेहनत होती है, इंतजार करते हैं, उस मेहनत से वो वहां तक पहुंचते हैं। उसके बाद जो बहुत सारी चीजें आई, वो ग्रेस मार्क्स देने से लेके वो थोड़ा लेट लतीफी हुआ, दुनिया भर की बातें मुझे लगता है इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई। लेकिन अब जो परतें खुल रही हैं, इसी पे तो संदेह था, डाउट यही था कि जो ग्रेस मार्क्स और बाकी की बातें कही गई, एक्चुअल में कुछ और है, मिलीभगत कहीं ना कहीं है, और वो अब खुल के सामने आ रही है। दुखद इस बात का भी है कहीं ना कहीं दुख कि बिहार से जो कनेक्शन मिले हैं या जोड़े जा रहे हैं, तो क्या पक्ष और विपक्ष क्या नहीं देखते? क्या उनके नॉलेज में नहीं होता? क्या उनके संज्ञान में नहीं होता? आज सीबीआई जांच की मांग हो रही है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं को कभी रोक भी पाएंगे या नहीं? आप 30-32 लाख रुपए ले क्या किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देंगे? राखी जी, देखिए, पिछले 5 वर्षों में 15 राज्यों में तकरीबन 45 परीक्षाओं का पेपर लीक हो चुका है, और जिसमें सीधे तौर पर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र हैं, उनका आंकड़ा 1.5 करोड़ के करीब है जो सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है कमोबेश जहां पेपर लीक नहीं हुआ हो। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, बंगाल, सभी राज्यों में 2000 के बाद एक दौर चला है पेपर लीक का, और वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ये और बढ़ गया है, एक ट्रेंड सा हो गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने एक गारंटी के तौर पर कहा था कि कांग्रेस अगर सरकार में आएगी तो पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाएगी। एनडीए के खराब प्रदर्शन, यूपी में जो खराब प्रदर्शन रहा, उसके पीछे एक बड़ा वजह माना जा रहा है पेपर लीक का मामला। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उसके बाद छात्रों में रोष था। सरकारें, कई राज्यों की सरकारें इस ओर गंभीरता से ले रही हैं, बावजूद इस पर लगाम नहीं कसा जा रहा है। और जब तक इस पर पर्याप्त लगाम नहीं कसा जाएगा, इस तरह के मामले होते रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है, जैसे आपने बिहार के मंत्री नितिन नवीन, कानून मंत्री नितिन नवीन जी को कहा उनके बारे में कि वो सीबीआई की जांच नहीं चाहते हैं, ये दुखद है। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बिहार में कई ऐसे मामले हैं जिनका लिपापोती किया जाता रहा है, इसका इतिहास है। देश की निष्पक्ष एजेंसी अगर इस मामले की जांच करती है तो दिक्कत क्या है? इतने बड़े स्तर पर छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, और आप एक जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, इसके बाद भी यह कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं करेगी, दुखद है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज नहीं किया गया है जिसमें छात्रों ने सीबीआई की जांच की मांग की है। तो कुल मिलाकर के मुझे जो लगता है कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, एक। दूसरा, इस पेपर लीक मामले पर कड़े कानून की जरूरत है, और कड़े कानून के बाद उनका इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। कानून बना देने से सिर्फ नहीं होगा, उनका इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। बिहार में आपने देखा होगा, बिहार का आपने जिक्र किया, बिहार में
करीब 6 बार बिहार शिक्षा बोर्ड का पेपर लीक हो चुका है। बंगाल में पिछले 7 वर्षों में 10 बार बंगाल शिक्षा बोर्ड का पेपर लीक हो चुका है। तेलंगाना परीक्षा समिति जो है उसका पेपर लीक पिछले साल हो चुका है। कर्नाटक में हो चुका है। कई राज्यों में इस तरीके से होता रहा है, हो रहा है। महाराष्ट्र में हो चुका है। तो इस पर लगाम लगाने की जरूरत है और केंद्र से एक ठोस कानून बनाने की जरूरत है। राज्य अपने हिसाब से तो कानून बनाएंगे ही, केंद्र से एक व्यापक कानून की जरूरत है इस मामले पर। ठीक है, मुझे लगता है इन सब तमाम बातों के साथ एनटीए को लेकर जो बात कही जा रही थी, और एनटीए एक ऐसा मुझे लगता है प्लेटफॉर्म कह लीजिए, एग्जाम्स आप कंडक्ट करा रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप क्या नहीं देख रहे, उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, इतनी चीजें क्यों हो रही हैं? तो मुझे लगता है सवाल वहां भी आ गया। एक बड़ा सवाल है कि उसकी भी जो नियुक्तियां हो रही हैं या हुई हैं या जो बैठे हैं, उस पर भी एक गंभीर चिंतन विषय का मुझे लगता है मंथन की एक जरूरत है। संजय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, आवाज पहुंच रही है। संजय जी, नीट को लेकर देश भर में छात्र जो हैं परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। आज वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, री नीट के वो सारे पंपलेट्स लेकर प्रदर्शन में हैं, वो चाहते हैं दोबारा से तमाम चीजें हों। ये बात जब शुरू हुई तब लगा कि वाकई कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ ग्रेस मार्क्स आए थे जिसकी वजह से सब एकदम से टॉप पर चले गए। गड़बड़ हुई थी ये समझ में आ रहा था, लेकिन गड़बड़ इस हद तक हुई है कि फिर वही बात, फिर वही भ्रष्टाचार, फिर वही रिश्वत, फिर वही पैसे। कब खत्म होगा, कैसे करेंगे? और मुझे लगता है बिहार से जो कनेक्शंस मिले हैं, क्या आरजेडी का फर्ज नहीं बनता? आज की बात तो है नहीं, चलिए ये तो अभी घटनाक्रम हुआ, पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे विपक्ष होने के नाते क्या आपके संज्ञान में चीजें नहीं थी या इस तरह की घटनाएं नहीं थी? और इस मामले में क्या करेंगे? सत्ता पक्ष को चलिए दोषी कह देते हैं, लेकिन विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी है। राखी जी, जहां तक आपने आरजेडी का सवाल किया, मैं आरजेडी की तरफ से जो लोग भी इस रैकेट में इन्वॉल्व हैं उसके लिए तो मैं फांसी की मांग करता हूं। और ये जो पेपर लीक घोटाला है, ना सिर्फ बिहार बल्कि ये देशव्यापी घोटाला है। और सुप्रीम कोर्ट में जब सीबीआई जांच की मांग है तो मैं उस मांग का समर्थन करता हूं। इसकी सीबीआई जांच अवश्य होनी चाहिए। और साथ ही जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाए उसकी सारी संपत्ति कुर्क कर दे देनी चाहिए, उसे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। मैं इस हद तक कानून का समर्थन करता हूँ। कोई उसके साथ कोई मरम्मत की बात नहीं होनी चाहिए। एक विद्यार्थी का भविष्य जो मारा जाता है पेपर लीक के वजह से, समझिए उस विद्यार्थी की हत्या होती है, तो हत्या का बदला क्या है? फांसी की सजा है। पेपर लीक भी जो है एक तरह से मतलब विद्यार्थियों के साथ जघन्य अपराध है, उसे हत्या की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, मेरा अपना ये मत। और इस तरह के केसेस में लिंग माफिया को या जो कोई हो, विद्यार्थी हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हो, आप समझ सकते हैं कि 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर आया है। तो ये रूप से दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है और पैसे लेकर के लड़कों को नंबर दिए गए हैं। तो मैं तो इस बात का भी समर्थन करता हूं कि इस परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर दी जानी चाहिए। जो काउंसलिंग चल रहा है उसे भी रोक दिया जाना चाहिए, परीक्षा दोबारा लिया जाना चाहिए। क्योंकि कुछ चेहरे तो सामने आ जाते हैं, लेकिन क्या पता बहुत सारे चेहरे सामने नहीं आ पा रहे हैं, किस किस को पेपर मिला, किस किस को नहीं मिला, इसकी तह तक कैसे जब तक हम नहीं पहुंचते हैं, तो उससे बेहतर है कि ये परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए। सीबीआई जांच जो की मांग है छात्रों ने किया है, वो जांच सीबीआई जांच अवश्य होनी चाहिए। और एक ऐसा स्पष्ट कानून पूरे देश के लिए बनाना चाहिए कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उसकी सारी संपत्ति छीन ली जाएगी, उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा, तभी इस तरह के मामले उठेंगे। ताकि जी ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम बड़ा दोषपूर्ण है। तो इस देश का राजनीतिक व्यवस्था ही इतना दोषपूर्ण है कि स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं। आप सोच सकते हैं कि चुनाव कितने पैसे खर्च होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है संजय जी, देखिए अभी प्रदीप जी से मैं जब बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि विपक्ष भी सिर्फ आरोप से हटकर यदि एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए, साथ देते हुए इन तमाम मुद्दों पर आगे आकर बात करे, उन चीजों को बहुत गंभीरता से आप पूरी ताकत के साथ लेकर जाएं, तब इसका हल निकलेगा। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से नहीं निकलेगा। मैंने कहा ना कि विपक्ष के नाते बिहार के संदर्भ में मैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं जो भी मांगे हैं छात्र हित में
चाहे वो सत्ता वाले भी अगर उसका समर्थन करते हैं तो मैं भी समर्थन करता हूँ। मैं कहाँ विरोध कर रहा हूँ? छात्र हित में विरोध में जाने का सवाल कहाँ होता है किसी पार्टी का? मैं विपक्ष में एक जिम्मेदार विपक्ष हूँ बिहार में। मैं छात्रों के हित में मैं तो कहा कि सीबीआई जांच की मांग का मैं समर्थन करता हूँ। ठीक है, जो लोग इसमें पाए जाएंगे उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से छात्र के हित के लिए सदैव तत्पर हूँ, आरजेडी सदैव तत्पर रहेगी। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है प्रदीप जी, इसमें दो लोगों के नाम मुख्य रूप से जो सामने आए, एक तो उन लोगों की प्लानिंग इस तरीके से थी कि सब लोग इकट्ठा होते हैं, एक सेफ हाउस में भी रहते हैं, वहां पे पूरी प्लानिंग हो जाती है, वहां एक इंजीनियर का नाम भी आया है और उन्होंने पैसे लिए हैं, गाड़ी से पहले कैश मिला है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से खुद ही वो एग्जामिनेशन हॉल तक छोड़ भी आते हैं। मतलब पूरी प्लानिंग के तहत ये चीजें हुई हैं। और जिस एक शख्स का नाम जो मेरे संज्ञान में है, अमित करके एक शख्स का नाम सामने आ रहा है, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो पहले भी इस तरह की घटनाओं में जा चुका है जेल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरह की संलिप्तता में पहले हैं या उनका रिकॉर्ड ऐसा है, ऐसे लोगों को बाहर जमानत पे या किसी और मामले में क्यों छोड़ा जाता है, ये भी एक जांच का विषय है। इसको भी बहुत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि निकलने के बाद कोई श्योरिटी नहीं है ना ऐसे लोगों की कि वो एक सही दिशा में चले जाएंगे। देखिए फिर उसी चीजों में संलिप्तता के साथ तमाम चीजें हमारे और आपके सामने आ रही हैं। उसको बचाने वाले कौन है? रसूखदार लोग होते हैं। 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया दे करके अपने बच्चे को नीट में शामिल करने वाले कौन होते हैं? संजय जी एक मिनट, मेरा सवाल प्रदीप जी से है। प्रदीप जी, हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी वो एक से ज्यादा बार पकड़ा जा चुका है। हाँ। और तो देखिए, ये तो देखिए संविधान की बात आ गई कि भाई कानून बनाना होगा इस पे, और जब कानून बने तो उस पे यूनानिमस होना चाहिए। आप समझ रही हैं, मेरा इशारा इस तरफ है कि जब कानून बनने लग जाए तो उस पर कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। और जैसे कि वो साथी प्रवक्ता ने बताया कि जैसे कि एक मिनट में स्लिप कर रहा हूँ, देखिए जो व्यक्ति अगर पकड़ा जा चुका है, उनकी मोडस ऑपरेंडाई क्या है, और जो संपत्ति कुर्क करने की जो बात है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है कि अगर इस प्रकार का हो जाता है तो फिर दोबारा कोई इस प्रकार का साहस नहीं करेगा कि फिर से इस तरह का कोई प्लान करें। और दूसरी बात यह कि डिमांड होती है तभी सप्लाई भी होती है। तो ऐसे छात्रों का जिनके तरफ से ऐसे प्रूफ मिल जाए कि भाई इन्होंने जो है ये पैसे देने का प्रयास किया या इन्होंने पैसे दिए, उनको भी बैन होना चाहिए, ताकि जो है फ्यूचर में एक ऐसी परिपाटी स्थापित हो कि कोई पेरेंट्स या कोई स्टूडेंट अपने इस तरह का सेकंड हैंड और दूसरे रास्ते के बारे में सोचे भी नहीं। हालांकि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसमें बच्चों को लेकर के कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जो विपक्ष है उसकी बड़ी अहम भूमिका होगी कि जब सदन चले और इससे रिलेटेड कानून बनाने की बात हो तो विपक्ष केवल सदन में विरोध करने के लिए विरोध न करे, क्योंकि देखिए चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी के बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो दल सरकार में नहीं है उनके घरों के बच्चे नीट की परीक्षा नहीं दे रहे हैं। निश्चित तौर पे ये सभी के लिए कॉमन तरीके से लागू होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये होगी कि अगर सरकार कोई इस प्रकार कदम उठाती है तो उस पर हिला वाली ना हो, और वो तेजी से, अभी एक अपने मित्र प्रवक्ता इसमें वक्ता बोल रहे थे कि देखिए इम्प्लीमेंटेशन बड़ा जरूरी है। अब अगर कानून बन जाए तो उसका एग्जीक्यूशन, और जो विपक्ष के शासन वाले राज्य है वहां पे भी उसी तेजी से एग्जीक्यूशन है, तभी इसकी सफलता हो सकती है। अन्यथा हम चर्चा कभी भी कितनी भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कह रहे हैं संजय जी, अपनी बात रखिए। इसने जो कहा कि विपक्ष भी कानून का समर्थन करे, तो आप ये जान रहे हैं राकेश जी कि जब भी कोई कानून राष्ट्रीय हित में बनता है तो निश्चित रूप से सभी दल के लोग समर्थन करते ही करते हैं। इस देश में अनेकों उदाहरण हैं, जब भी कोई कानून बनता है निष्पक्ष भाव से तो विपक्ष कहाँ विरोध करता है। हाँ, कानून में ही अगर मतलब कोई गुंजाइश होती है तो विपक्ष उस पर अपनी उंगली उठा के बताता है कि इसमें संशोधन होना चाहिए, ये संशोधन होना चाहिए। विपक्ष कानून को नहीं रोकता। जहां कोई कानून में खामियां और कल वो निकल के आ सकती है तो उसको संशोधन की मांग करता है। आज कानून बनाए, मैं तो कह रहा हूँ अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, मैंने जो स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व चाहिए, अच्छी बात है कि जो लोग पैसा
होते हैं, अपने बच्चे को पास कराना चाहते हैं, उसकी भी संपत्ति छीन ली जानी चाहिए और उसे भी फांसी दे दिया जाना चाहिए। सर मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि पहली बार तो हो नहीं रहा ये मामला, तो चलिए अभी आया, इसके पहले तो कितने पेपर लीक हुए, तब नहीं जाग रहा था कोई, तब नई कानून की बात हो रही थी, तब नई नियमों की बात हो रही थी। ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है ना कि हम इन चीजों को रोकेंगे कैसे। मैं पीछे जाना नहीं चाहता हूँ, पीछे क्या हो गया उसमें जाने से कोई फायदा नहीं है राखी जी। आगे मुझे क्या करना है, आगे सत्ता पक्ष को क्या करना है, आगे विपक्ष क्या करेगा, इस ओर मैं जाना चाहता हूं। इसलिए मैं सरकार के साथ हूं। अगर सरकार निष्पक्ष रूप से कानून बनाती है तो राष्ट्रीय जनता दल सरकार के साथ है, कानून का समर्थन करेगी। और मैंने हमारे एक साथी ने जो कहा कि जो लोग भी अपने बच्चे को पैसा दिला के पास कराते हैं उसके भी संपत्ति सीज होनी चाहिए, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है प्रियदर्शी जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में देखिए तमाम याचिकाएं जो हैं वो कोर्ट में हैं। अब इस पर सुनवाई होगी, जो भी निर्णय आएगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। उनको यदि ओके करना है कि सीबीआई जांच की मांग हो तो वो निश्चित तौर पे होगी, उसे कोई नकार नहीं सकता। यदि वो कहते हैं री एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराना, उसे कोई नहीं रोक सकता। तमाम चीजें होंगी, छात्रों की भी यही मांग है। लेकिन फिर बात वहीं आ गई कि ना तो वो ग्रेस मार्क्स से और तमाम चीजों से ये कहानी होती, ना इतनी बड़ी धांधली होती। करने वाले ने भी कितनी सोचिए चालाकी से इस चीज को किया। एक बार नहीं सोचा कि आप सबको टॉप कर देंगे इतने लोगों को, तो एक मतलब मेरिट लिस्ट का भी अपना एक क्राइटेरिया होता है। सारे के सारे बच्चे मेरिट में नहीं आ सकते, एक डिफरेंस होता है। तो आपने इतनी मोटी मोटी रकम लेके उन बच्चों का भविष्य खराब किया। क्या वो फिर से मेहनत करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, उस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट करना है? हालांकि बहुत जल्दी ही उस एग्जाम की बात हो रही थी, लेकिन एक माइंडसेट भी होता है। वो बच्चे हैं, वो डिस्टर्ब तो हुए ना। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? और आपको क्या लगता है कि ये कानून इतनी जल्दी सब बन जाएगा और इतनी जल्दी हम उम्मीद करें कि सारी चीजों का समाधान निकलेगा? आपने अपने वक्तव्य में कहा था कुछ देर पहले कि भारत सरकार जो है या जो इस तरह के जो गठन होते हैं ना, कमेटी बोर्ड जो बनता है, उसमें जो लोग बैठते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भी संदेह के घेरे में। वो लोग इस प्रक्रिया को कैसे संचालित कर रहे हैं? क्योंकि ये आज का एक पेपर लीक का मामला तो है नहीं, ये पहली बार तो हुआ नहीं है, वर्षों वर्षों से हो रहा है। और हर साल हर राज्य में 1, 2, 4 ऐसी घटनाएं होती ही हैं, करोड़ों छात्र प्रभावित होते ही हैं। तो जिम्मेवारी तो बनती है ना, और जिम्मेवारी सिर्फ कानून बना देने से तो तय होगा नहीं। वहां बोर्ड में जो लोग बैठे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, छात्रों को पकड़ रहे, ये जो रैकेटियर हैं, सॉल्वर गैंग के लोग हैं, आईटी सेल के लोग हैं, इन लोगों को तो आप पकड़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों पर क्या कार्रवाई हो रही है जो बोर्ड में बैठ करके इन चीजों को संपादित करते हैं, निष्पादित करते हैं? क्या उन पर कोई पहल है? और अगर कानून बने, देखिए आपने कहा कि इतनी जल्दी कानून बनेगा नहीं, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इतनी जल्दी कानून नहीं बनेगा। हालांकि अब ये मुद्दा बन गया है देश भर में, जिस तरीके से रोष व्याप्त है और जिस तरीके से यह मुद्दा चुनावों का मुद्दा बनता जा रहा है, तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-4 सालों में इस पर कोई ठोस कार्रवाई होगी, कोई कड़ा कानून बनेगा। लेकिन उससे पहले जरूरी जो आपने कहा कि ये बोर्ड में बैठे लोगों की जिम्मेवारी तय हो, इन पर भी शिकंजा कसा जाए, इनकी भी शिकंजा अगर नहीं कसा जाए तो इनकी भी जवाबदेही तय हो, इन्हें भी जवाब तलब किया जाए। बिल्कुल, देखिए ये बात तो है ही महत्वपूर्ण कि एनटीए भी जहां तक है, नियुक्ति कहां से हो रही है, किसने की है, किस माध्यम से हुई है, कौन लोग हैं, किस तरह से कंडक्ट करा रहे हैं तमाम चीजों को। फिर ये अलग से देखिए, ये बात तो आज सच हो गई, बिना मिली भगत के तो कोई भी चीज संभव नहीं। आप किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जाम में या कहीं पे भी आप पूरा ग्रुपिज्म करके कोई भी पेपर लीक करा, मुझे नहीं लगता कोई छोटा सा पेपर नहीं हो रहा कि आप इस तरह से चीजों को कर लेंगे। तो मुझे लगता है बड़ी जांच का विषय है, इसे होने देना चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी होगा वो सभी के लिए मान्य होगा। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर देखिए, नीट पर रार और कहीं ना कहीं हंगामा जोरदार है, वो तो होना ही है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, तो छात्र तो अपने हक की मांग के लिए प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है। और ये जो तार कनेक्शन जुड़े हुए बिहार से मिले हैं, मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष को बहुत गंभीरता से इस चीज को लेना होगा, क्योंकि आज का पहला घटनाक्रम नहीं है, पहले भी इस तरह की घटनाएं वहां से निकलकर सामने आई हैं और दूसरे राज्यों से भी आई है। तो इसे रोकना सरकार की अहम जिम्मेदारी में से एक काम है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।